नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र। आज हम पेशों या काम धंधों को लेकर सामान्य सामाजिक सोच पर चर्चा करेंगे। मनुष्य जीवन जीने के लिए सैकड़ों तरह के काम धंधे करता है, लेकिन सभी काम धंधों को लेकर समाज में एक जैसी ही सामान्य मानसिकता या सोच नहीं होती, बल्कि कुछ काम धंधों को बहुत अच्छा या ऊंचे स्तर का माना जाता है और कुछ को निचले स्तर का माना जाता है। अगर बात यहीं ख़त्म हो जाती तो भी सही था, लेकिन होता यह है कि काम धंधों को लेकर समाज की सामान्य सोच या मानसिकता हमेशा एक से ही नहीं रहती, बल्कि उसमें भी बदलाव आता है। मतलब कुछ काम धंधों को पहले निचले दर्जे का या निम्न स्तर का माना जाता था, आज उन्हें अच्छा यानी ऊंचे दर्जे का या उच्च स्तर का माना जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसे समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि समाज किसी काम धंधे को ऊंचे दर्जे और किसी को निचले दर्जे का क्यों मानता है, यानी ऐसी सामाजिक सोच या मानसिकता क्यों होती है। वास्तव में समाज में कामों का ऊंचा या नीचा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कौन लोग कर रहे हैं। जिन लोगों के पास पहले से जमीन, धन, शिक्षा और सत्ता यानी ताकत थी, वे ऐसे कामों में रहे जिनमें दिमागी मेहनत ज़्यादा और शारीरिक मेहनत कम थी। वे फैसले लेने वाले पदों पर थे, नियम बनाने वाले थे, शिक्षा पर उनका अधिकार था। साथ ही इन काम धंधों में धन भी ज़्यादा मिलता है, इसलिए उनके काम को सम्मान मिला और उसे ऊंचे दर्जे का माना जाने लगा। मतलब समाज का उच्च वर्ग जिन काम धंधों को करता है, उन्हें ऊंचे दर्जे या उच्च स्तर का मानने की सामाजिक सोच या मानसिकता बन जाती है। दूसरी तरफ जिन लोगों के पास संसाधन कम थे, मतलब जमीन, धन संपत्ति आदि नहीं या कम रहे, शिक्षा हासिल नहीं कर सकते थे या शिक्षा के अवसर सीमित थे, सामाजिक रूप से कमजोर स्थिति में थे, उनके हिस्से वे काम आए जिनमें ज़्यादा शारीरिक मेहनत लगती है और धन भी कम मिलता है, क्योंकि इन्हें करने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति कमजोर थी। इसलिए इन कामों को सम्मान भी नहीं मिला और इन्हें निचले दर्जे या निम्न स्तर का माना गया। यह सामाजिक मानसिकता इस तरह समाज पर अपना प्रभाव जमा लेती है कि समाज का उच्च वर्ग जो भी काम धंधे करता है, उन्हें ऊंचे दर्जे या उच्च स्तर का माना जाता है, जिस कारण उन काम धंधों को सम्मान की नज़र से देखा जाता है। जबकि जो काम धंधे समाज का कमजोर वर्ग करता है, उन्हें निचले दर्जे या निम्न स्तर का माना जाता है, जिस कारण उन काम धंधों को सम्मान नहीं मिलता। इस तरह काम धंधों की सामाजिक उपयोगिता, मतलब वो समाज के लिए कितने उपयोगी हैं, और उनके लिए सामाजिक सम्मान की मानसिकता के बीच कोई संबंध नहीं होता। महत्व केवल यह रखता है कि उन्हें जो लोग कर रहे हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है। हम जानते हैं कि समाज हमेशा एक जैसा ही नहीं रहता, बल्कि उसमें भी समय के साथ बदलाव आता है। यह बदलाव नई तकनीक यानी टेक्नोलॉजी के आने के कारण आते हैं। जिन तकनीकों यानी टेक्नोलॉजी से अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में बदलाव आते हैं, वही तकनीकें समाज में बदलाव ला देती हैं। इसके समाज पर बहुत गहरे प्रभाव पड़ते हैं, जिस कारण यह होता है कि नए काम धंधे पैदा होते हैं, लेकिन साथ ही नई परिस्थितियों में कुछ पुराने काम धंधे जिन्हें पहले निचले दर्जे या निम्न स्तर का माना जाता था, उनमें ज़्यादा धन पैदा करने की क्षमता आ जाती है। मतलब अब उन्हें करने से पहले से ज़्यादा धन कमाया जा सकता है। इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए समाज में पहले से मौजूद उच्च वर्ग भी उन काम धंधों को करने लगता है। इस कारण उन काम धंधों का स्तर बढ़ जाता है। मतलब अगर वो काम धंधे पहले निचले दर्जे के माने जाते थे, तो अब वो ऊंचे दर्जे के माने जाने लगते हैं। इस तरह इन काम धंधों को लेकर सामान्य सामाजिक सोच या मानसिकता में बदलाव आ जाता है। परंतु फिर भी ध्यान रखने की बात है कि काम धंधों के लिए इस तरह सामान्य सामाजिक सोच में बदलाव होता जरूर है, लेकिन तब भी यह ज़्यादा महत्व रखता है कि उसे करने वाले लोगों का सामाजिक स्तर क्या है। मतलब एक ही समय अंतराल में एक ही काम धंधा अगर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग दोनों करें, तो सामाजिक सोच में इतना दोहरापन होता है कि उच्च वर्ग के मामले में उसी काम धंधे को ऊंचे दर्जे का और निम्न वर्ग के मामले में उसी काम को निचले दर्जे का माना जाता है। सामाजिक सोच का यह दोहरापन हमेशा बना रहता है।
वास्तव में एक ही काम धंधे को जब उच्च वर्ग करता है तो उसे बड़ा चढ़ाकर अच्छा बताने के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब निम्न वर्ग करता है तो उसे पहले की तरह ही निचले दर्जे का बताना जारी रहता है। इस तरह समाज काम धंधे से ज़्यादा उसे करने वाले व्यक्ति की हैसियत और ताकत को महत्व देता है और इसी से उस काम धंधे या पेशे का दर्जा तय होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसोफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।